तो आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल एजुकेशन विद फन मैथ्स में। तो दोस्तों, आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है आपका हर एक चैप्टर का शॉर्टकट पीवाईक्यू सीरीज। आपको कोई भी जेईई मेंस के पीवाईक्यूज हो या जेईई मेंस के क्वेश्चंस हो या बोर्ड्स के क्वेश्चंस हो, उसको कैसे हम डायरेक्टली हैंडल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको सभी चैप्टर के शॉर्टकट ट्रिक्स का ये सीरीज रहेगा। तो आज मेरा जो चैप्टर का नाम है जिसका नाम है एओडी। एओडी मीन्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इससे आपको 3 आज क्वेश्चन है और तीनों आपको हम शॉर्टकट ट्रिक से करना सिखा देंगे। और ये लॉन्ग कट ट्रिक्स से भी होता है, तो आपको होमवर्क मिलेगा और आपको शॉर्टकट से आसानी से क्वेश्चन को करना सिखाते हैं। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए। सबसे पहले बात देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है इफ x into y equal to a square, s equal to b square x plus c square y, where b and c are constants, then minimum value of ac। तो ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी आपको एओडी में चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, जब कभी भी आपको मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू दिखे, जब कभी भी आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू दिखे, तो आपको हमेशा एक बात ध्यान रखना है। क्या यह ध्यान रखना है, इसमें आपको कंसेप्ट चमकना चाहिए। क्या am is greater than or equal to gm। क्या याद रखना है, am is greater than or equal to gm। अब ये am क्या होता है, gm क्या होता है, तो अगर आप ये वीडियो को अगर नहीं समझ में आएगा तो आपको पीछे वाला सीक्वेंस एंड सीरीज का वीडियो में जाके देखिएगा। इसी चैनल पे आपको दिया हुआ है, मैं लिंक को कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो ध्यान से सुनिए, एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। am मतलब क्या होता है, am जैसे मैंने कहा कि 2 नंबर का am चाहिए, तो ये होता है अपने पास a प्लस b/2 होता है। और ये जीएम का अगर मैं बात करूँ, ये होता है √ab। अगर मैं 3 नंबर की बात करूँ तो आप कहिएगा भैया 3 नंबर का अगर बात करिएगा तो a प्लस b प्लस c/2 हो जाएगा। और यहाँ से करिएगा तो ये अपने पास हो जाएगा, अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा, abc हो जाएगा। तो ये कब लगाना है, जब कभी भी आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू का कंसेप्ट दिखे तो अब क्वेश्चन को करिए, इसे आसानी से हो जाएगा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है क्वेश्चन y इक्वल टू, आपका क्वेश्चन नंबर 1 में है इक्वल टू a स्क्वायर। ध्यान से, ये क्या है, अपने आप को गिवन दिया हुआ है। हमको एक कंडीशन ये दिया हुआ है कि s जो अपने पास s एक कंडीशन है, इसमें अपने पास है b स्क्वायर x प्लस c स्क्वायर y। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ से, और b एंड c इसमें क्या कांस्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि b एंड c कांस्टेंट से आपस में मल्टीप्लाई करेगा तभी लगा पाइएगा। और देन मिनिमम वैल्यू ऑफ s इज, तो ध्यान से देखिए, आपका s का वैल्यू देना है। तो जिसके खिलाफ पूछा जाए, जिसका मिनिमम वैल्यू पूछा जाए, उसमें लगाना है am इज ग्रेटर देन। क्या इसका आपको मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है? हाँ भैया, इसका मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। तो जिसके मिनिमम वैल्यू पूछे जाए, तो क्या ये दोनों नंबर इसके लिए क्या है, तो आप कहिएगा भैया b स्क्वायर x और c स्क्वायर y क्या है, ये आपस में 2 नंबर्स है, आर द 2 नंबर्स। ये क्या अपने पास 2 नंबर है। ठीक है जी। और इसमें क्या होना चाहिए, b और c ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी लगा पाएंगे। तो यहाँ पे ये भी देख रहे हैं, तो यानी कि b का भी वैल्यू यहाँ 0 से बड़ा है और c का भी वैल्यू 0 से बड़ा है। ठीक है। अब क्या लगाएंगे भैया, मिनिमम वैल्यू है तो हमको लगाना क्या पड़ेगा, m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm। ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, वो 2 नंबर के लिए इस बार एक नंबर b स्क्वायर x है, दूसरा नंबर c स्क्वायर y है, तो लिखिएगा b स्क्वायर x प्लस c स्क्वायर y/2। 2 क्यों, क्योंकि नंबर कितना 2। अब ध्यान से देखिए, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, अंडर रूट डालिए इसको, b स्क्वायर एक्स इनटू c स्क्वायर y। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिएगा, अब कहिएगा इसको थोड़ा देर के लिए मैं मान लेता हूँ p, क्योंकि स्पेस नहीं है, इसको ले लिया p। ठीक है जी। अब ग्रेटर देन इक्वल टू देखिए, और देखिए b स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, हाँ भैया, और एक्स वाई की जगह क्या है भैया, एक्स वाई की जगह अपने पास a स्क्वायर है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू क्या होगा भाई, तो यहाँ से देखा, एक b स्क्वायर है, दूसरा c स्क्वायर है, तीसरा a स्क्वायर। अगर मैं ब्रैकेट को खोलूंगा तो ये अपने क्या हो जाएगा, p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, ये p बाई ये सॉरी 2 था, ये नीचे से डिवाइड किया था 2, तो यहाँ पे 2 लगाना मत भूलिएगा। इसको पूरा को p नहीं, इसको p बाई इसको p लिए थे। ठीक है जी। तो ये p/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/2 इज abc। क्या हो जाएगा, abc। तो p का वैल्यू मैं देखूं तो यहाँ आंसर लिखना है, p का वैल्यू जो आपका हो जाएगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2√abc। अब पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू, तो भैया मिनिमम वैल्यू के लिए क्या, am इज ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 लगाया, तो यानी कि इसका p का जो मिनिमम वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2√abc। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये कौन था, 1 था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। क्या था क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, आपका इसके मिनिमम, जिसका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए उसी में m इज ग्रेटर देन gm लगाइए। तो इसका पूछा गया था, ये 2 अपने
पास 2 नंबर था और 2 नंबर था, उसमें लगाए एम इज ग्रेटर देन जीएम और यहाँ से सॉल्व किया तो हमारा ए आ जाएगा। अगर इसको सीधे करिएगा तो एक बार एओडी से करके देखिएगा, इसका थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, वहाँ से भी हो जाएगा, तो आपको होमवर्क है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर भी बात करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर होगा, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 को बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को भी ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, इफ एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, एक कंडीशन दिया है एक्स वाई जिसका वैल्यू है सी स्क्वायर, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, अगर हम ए एक्स प्लस बी वाई है, इसका मिनिमम वैल्यू पूछा है, अगर हम थोड़ा देर के लिए लेट अस सपोज हम मान लेते हैं क्या कि जो ए एक्स प्लस बी वाई है इसका वैल्यू थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं पी मान लेते हैं, ठीक है जी। तो आपसे पी का मिनिमम वैल्यू पूछा गया है और अपने को दिया क्या है, अपने को गिवन क्या है, अपने को गिवन जो है वो है एक्स वाई इक्वल टू पी स्क्वायर, यही अपने आप को गिवन है। हाँ, तो ध्यान से देखिएगा, इसका मिनिमम वैल्यू है, तो क्या बोला, जिसका मिनिमम वैल्यू पूछा गया उसके उसी में लगाइए एम स्क्वायर। तो आप कहिएगा भैया यहाँ से ए एक्स कोमा बी वाई क्या है अपने पास, ये अपने पास 2 नंबर है, 2 नंबर्स, ठीक है जी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, इसमें लगाएंगे एम इज ग्रेटर देन जीएम, तो ये दोनों नंबर के लिए अब एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम लगाइएगा तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए एक्स प्लस बी वाई बाय 2, क्योंकि 2 नंबर है, एक्स और बी वाई नंबर है, तो 2 बार एम इज ग्रेटर देन जीएम लगाइए, तो मतलब ये हो जाएगा एक्स प्लस बी वाई बाय 2 हो जाएगा डिवाइड बाय 2 और अंडर रूट इसमें डालेंगे, कितना हो जाएगा एक्स इंटू बी वाई। अब क्या भैया एक्स वाई का वैल्यू क्या है, एक्स वाई का वैल्यू यहाँ से देखिए पी स्क्वायर है, तो इसको पी एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पे था सी स्क्वायर, सॉरी पी ने सी स्क्वायर था ये, तो यहाँ पे डालिएगा तो क्या जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई, तो यहाँ से डालिएगा तो ए एक्स प्लस बी वाई और इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और ए एक्स इंटू बी वाई है, मतलब ए इंटू बी और एक्स वाई का वैल्यू अपने पास क्या था सी स्क्वायर था, तो यहाँ से डालिएगा तो क्या हो जाएगा बोलिए अंडर रूट ए बी सी स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए सी स्क्वायर मतलब डबल में है और स्क्वायर एक सी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से ए एक्स प्लस बी वाई का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा 2c अंडर रूट ए बी। तो इस बार क्या पूछा जा रहा है इसका मिनिमम, तो ए एक्स प्लस बी वाई का जो मिनिमम वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, वो होगी अपने पास भैया 2c अंडर रूट ए बी। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा। अब ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा क्यों नहीं है, एक ही जैसा इसलिए लेता कि आप कंसेप्ट क्लियर कराना चाह रहे थे, ये भी क्वेश्चन सेमी पैटर्न का था, ये भी क्वेश्चन सेमी पैटर्न का था, बस इसमें अंतर क्या था, इसमें अंतर था कि हमारा ए एक्स प्लस बी वाई का वैल्यू पूछा जा रहा था और इसमें बी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर वाई का वैल्यू, और कंडीशन दोनों का सिमिलर ही था। ये आपको प्रैक्टिस हो गया होगा तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं, आई होप आपको ये अच्छा से क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है, इसमें आप ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ट्रिक है, ध्यान से सुनिए। जब कभी भी क्वेश्चन नंबर 3 पहले पढ़िए अच्छे से, इफ p एंड q आर पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट, यहाँ से क्या दिख रहा है कि p इज ग्रेटर देन 0 और q इज ग्रेटर देन 0, कैसे पढ़ा, ध्यान से पढ़िए इसको, पॉजिटिव रियल नंबर, तो पॉजिटिव रियल मतलब ग्रेटर देन 0 और सच दैट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 1, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 1। ध्यान से इस बात को सुनिएगा, ये यहाँ से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, अगर जब कभी भी आप ध्यान से थोड़ा सा सुनिए, एक बात हम सिखाते हैं आपको, सर्कल की मैं बात करता हूँ, सर्कल ऐसा सर्कल जो ओरिजिन से पास होता होगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ये किसका इक्वेशन है, ये भैया सर्कल का इक्वेशन, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये कैसे आया, तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा चमकने वाली बात ये है कि अगर हम एक्स को आर कॉस थीटा लेंगे, ठीक है, हाँ ये अगर मैं जनरल सर्कल में बात करूँ, रेडियस आर स्क्वायर है, तो x को हम आर cos थीटा ले लें और y को आर sin थीटा। अब ये कैसे चमका कि भैया हम cos थीटा sin थीटा लेंगे, तो मैंने आपको कहा कि ये ग्राफ बनाइए, ये क्या है थीटा है, ठीक है, ये अपने पास r है और इसमें से इसके लिए जैसे मैंने कहा कि ये अपने पास ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, क्या आपको क्लियर है, y एक्सिस। यहाँ से अगर मैं बात कर लूँ इसको थोड़ा सा, तो ये यहाँ से cos थीटा क्या हो जाएगा भैया, cos थीटा जो होता है वो b बाई एच होता है, तो b के लिए इसके लिए क्या है x है और इसके लिए r, तो यहाँ से देखिएगा x का वैल्यू क्या आ रहा है r cos थीटा, इसीलिए हम x का वैल्यू r cos थीटा लेते हैं, ठीक है। अगर sin थीटा कोई पूछे आपसे तो भैया sin थीटा जो होता है वो होता है अपने पास, इसके लिए p बाई एच, तो p क्या है y है और h क्या है r है, तो y बाई r, तो यहाँ से y का वैल्यू कहाँ क्या होता है r sin थीटा, ठीक है। तो आपको यही, इसीलिए मैं x को r cos थीटा
और r sin थीटा लिया। अगर भैया तो इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, जो इक्वेशन आप जो पुट करे क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप LHS को देखिएगा तो आप क्या करिएगा, आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1। तो यहाँ से क्या आ गया आर स्क्वायर, मतलब ये कंडीशन बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अच्छा ये है। अब ध्यान से ये बात तो आपको पहले इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, मतलब ये बात को आपको नोट डाउन करना है, ये कंसेप्ट है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, जब कभी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू जब पूछे तो वहां क्या करते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे, वो बात देख लीजिए, ठीक है। अगर ध्यान से सुनिए, जैसे आपने कहा कि कोई भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे मैंने कहा कि s इक्वल टू मान लेते हैं a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो जो cos थीटा के आगे वाला कोफिशिएंट a है, इसका b से नहीं, तो इसको एक बार माइनस अंडर रूट के स्क्वायर कीजिए, मतलब माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू s और इज ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या लिखे भैया, नहीं समझ में आया। हमने कहा कि देखिए a cos थीटा का कोफिशिएंट क्या a, sin थीटा का कोफिशिएंट क्या b, तो ये आपका अगर नेगेटिव के साथ लगेगा तो ये इसका क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। और अपने पास s जो रिक्वायर्ड था और ये जो अगर ग्रेटर देन हो गया प्लस वाला यहाँ साइड लगेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये बात आपको क्लियर है। अगर इतना आपको बात पता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ से ये वाला मिटा देते हैं। अब आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन में बात करते हैं, देखिएगा, ठीक है। बोला है P and Q are two पॉजिटिव रियल नंबर, इसका बात लिख दिए सच दैट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू 1। ध्यान से देखिएगा, क्या ये आपको सर्कल का इक्वेशन दिख रहा है, हाँ क्यों, क्योंकि इस बार P x की जगह एक्सिस की तरह काम कर रहा है और Q y एक्सिस की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, तो इसको हम P को क्या माने भैया, P को हमको मानना पड़ेगा r cos थीटा, और इस बार r है तो इसको कंपेयर किसे करें, ऐसे लिखिए, देखिए कंपेयरिंग इसको कीजिए। कंपेयरिंग क्या करिएगा, कंपेयरिंग करिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यही हमारा जनरल सर्कल का क्वेश्चन, जनरल नहीं, जिसका सेंटर 0,0 मतलब जो ओरिजिन से सर्कल पास करता है, ठीक है जी। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से x की जगह p है, y के जगह अपने पास क्या है q है और r के जगह 1 है। तो x को क्या लूं, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे हम अगर यहाँ पे p है तो p को हम क्या ले लेंगे, r की जगह 1 है तो cos थीटा हो जाएगा। और q को क्या लेना पड़ेगा, q को लेना पड़ेगा क्योंकि q के जगह y की जगह q है और q अपने पास ये दिया हुआ है, तो इस बार क्या लेना पड़ेगा sin थीटा r sin थीटा। तो r का वैल्यू इसके लिए देखिएगा तो 1 है, तो 1 इंटू sin थीटा मतलब sin थीटा हो जाएगा। और ध्यान से सुनिएगा, p प्लस q का आपके पास क्या बचा, मिनिमम वैल्यू। तो p प्लस q क्या बन गया भैया, ये p प्लस q जो बन गया ना वो बन गया cos थीटा प्लस sin थीटा। क्या ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, हाँ कैसे पता चला, क्योंकि cos एंड sin आर इन्वर्ट, ठीक है जी। अब देखिए इसका क्या पूछा जा रहा है, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू के लिए आपको क्या बता दें, इसको कोफिशिएंट इसका आगे क्या है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है 1। तो इसका मिनिमम वैल्यू अगर मैं कहूंगा तो p प्लस q का अगर मैं मिनिमम वैल्यू पूछूं तो साइन क्या लगाते थे, नेगेटिव का लगाते थे और कोफिशिएंट का होल स्क्वायर करते थे, 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या देगा माइनस अंडर रूट 2। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू जो होगा, इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2। तो आई होप आज का आपको ये चारों पांचों क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर, आपके साथ मिलते हैं बहुत ही जल्द। थैंक्स फॉर